दोस्तों स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज इंग्लिश के लिए जो चलाई जा रही हैं school.com के द्वारा। और मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर दीपक आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीक्वेंस में एक नया टॉपिक जो कि मैंने कल ही बताया था कि हम कल करेंगे, वो है नाउन्स एंड अपोजिट्स इन जेंडर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले कल का जो एक क्वेश्चन था थेइस्ट, जिसका अपोजिट हमने आपसे पूछा था, तो उसका आंसर होगा अथेइस्ट। कुछ लोगों ने इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखे भी हैं, जिनके नाम हैं सचिन गेट, प्रीति पूनिया, गुंजन वर्मा और प्रदीप डावला जी ने। तो इन्होंने सही जवाब दिया है, इसका आंसर होगा अथेइस्ट। अब ये होता क्या है? थेइस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है, यानी आस्तिक। और अथेइस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसका मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। आज हम आपसे वीडियो के आखिर में एक और प्रश्न पूछेंगे जो कि बहुत ही खास है। इसका जवाब आप देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, और फिर हम कल ऐसे ही आपके नाम इस वीडियो में बताएंगे और इसका उत्तर भी बताएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो जेंडर्स बेस्ड है, जो कि मतलब हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आगे जाकर के आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज दिक्कत आएगी सामने। तो उसको पहले से ही सॉल्व कर लेने के लिए आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे पहले के वीडियो, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाए हैं अभी तक वो शुरू से लेकर के और एक सीक्वेंस से हमने वीडियो बनाए हैं, पहले क्या करना है फिर क्या करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, फिर उससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब कर ले, रोज एक वीडियो आपके सामने आएगा। दोस्तों मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट को लेकर के, कि जैसे कई कह रहे हैं कि भाई आप पहले ही लिख कर पढ़ा रहे हो, तो ऐसे तो कोई भी पढ़ा दे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर पहले ही लिख करके कुछ भी पढ़ाया जा सकता है तो फिर मैं इंग्लिश ही क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं हिंदी या संस्कृत या मैथ्स या साइंस क्यों नहीं पढ़ा रहा, या जीके क्यों नहीं पढ़ा रहा, जो कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा चलता है। ये मैं इसलिए पहले लिखता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, वरना वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और देखा ही जा रहा है कि लोग 2-4 मिनट का वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं, तो फिर 30-35-40 मिनट का वीडियो वो कहाँ देखेंगे। इसीलिए कि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, उसलिए ये पहले लिखा गया है। थोड़ी राइटिंग भी आपको अच्छी दिखे इसलिए लिखा गया है, क्योंकि चलते वीडियो में अगर कुछ किया जा रहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि एक तो राइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरा ये कि उसमें फिर टाइम लगता है कि आप लिखोगे तो इससे वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले लिख रहे हैं। और दूसरा ये कि एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि सीखने के जो इंटरेस्ट का जो देखने में आता है वो बहुत कम है, कि लोग ऐसे तो कमियां निकालते हैं कि उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो उसको देखते नहीं हैं। हम टॉपिक जरूर ले रहे हैं जो कि जर्नल हैं, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो आप इन्हें देखें, छोटे वीडियो हैं, ज्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है, और बस हम सिर्फ जो बेसिक बात पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ नए तरीके से उनको आपको बता रहे हैं। देखने में ये भी आता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश का मतलब टेंस होता है, केवल टेंस सिखाया जाए, और वो भी सिर्फ 4-5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में 1, 2, 3, 4 टेंस आप कंप्लीट करवा करके और इंग्लिश सीखना या सिखाना मानते हैं। ये गलत है। यानी कि वॉइस, टेंस या नरेशन, ये टॉपिक बड़े हैं, तो ये कब करेगा बच्चा? जब पहले इनका नॉलेज होगा, वरना फिर वो आगे गलतियां करेगा। जैसे अब टेंस के अंदर आप टेंस सीख रहे हो, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज नहीं है, तो आपका भले ही टेंस आपने सही पहचान लिया हो, लेकिन बच्चा उसमें फिर भी अपना आंसर रॉन्ग भर के आ सकता है और उसका नंबर डिडक्ट हो सकता है। तो यानी रस ना करे। जैसे देखने में आता है कि पढ़ने वाले जल्दबाजी नहीं करते, पढ़ाने वाले जल्दबाजी करते हैं, कि उनको ये रहता है कि जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए, 5-7 मिनट में ही कोई टॉपिक क्लियर कर दिया जाए। जितना समय लगता है उतना तो लगाया जाए। अभी जैसे देखेंगे हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नाउन्स एंड अपोजिट इन जेंडर्स। तो देखने में है कि हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे कि भाई जो जेंडर्स है वो हर चीज का होता है, एक जेंडर हर चीज पे लागू होता है। इस दुनिया में कोई ना कोई चीज आप देखेंगे कि जेंडर का मतलब क्या होता है कि फॉर्म ऑफ नाउन दैट डिनोट्स ए मेल, फीमेल और बोथ और नॉट बोथ, यानी जिसमें
एक नाउन का ऐसा फॉर्म जिससे किसी मेल का या किसी फीमेल का या दोनों ही चीजों का पता ना लगे, उस फॉर्म को जेंडर बोलते हैं। और इनके कुछ ग्रामेटिकल नाम इनको दिए गए हैं, जैसे जो मेल होता है उसको मैस्कुलिन नाम दिया गया है, जो फीमेल होते हैं उसको फेमिनिन नाम दिया गया है, और जो मतलब दोनों होते हैं उनको कॉमन नाम दिया गया है, और जो दोनों ही नहीं होते उन्हें न्यूट्रल नाम दिया गया है। हिंदी के अंदर अगर बोले तो ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, ये हो गया उभयलिंग, और ये हो गया नपुंसकलिंग। तो इस तरह से ये 4 जेंडर या लिंग जिनको बोलते हैं ये होते हैं। आप देखेंगे कि हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि किस नाउन के अपोजिट जेंडर्स होते हैं, या अपोजिट जेंडर्स कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, वो सीखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के कोई अपोजिट जेंडर नहीं होते हैं। यानी जैसे आप अगर नाम बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है कि नाम हो दीपक और उसका दीपिका, अगर आप जेंडर बनाते हैं तो वो बन सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। वैसे इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हाँ नाम दीपक तो दीपिका उसका अपोजिट जेंडर हो गया है। वो अपोजिट जेंडर वैसे ही है, ऑलरेडी है वो, ठीक है। अब देखें कि जो कॉमन नाउन है, इसमें मैंने यहाँ स्पेस खाली छोड़ा है, तो इसमें हम कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपोजिट जेंडर हैं वो कॉमन नाउन में बनते हैं, प्रॉपर नाउन में नहीं बनता एक भी, लेकिन कॉमन नाउन में सबसे ज्यादा बनते हैं, इसीलिए ये जगह खाली छोड़ी गई है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के भी कोई अपोजिट जेंडर नहीं होते। हाँ, इनके जेंडर होते हैं, जैसे अब ये मैस्कुलिन भी होगा, फेमिनिन भी होगा, कॉमन भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, लेकिन अपोजिट में कोई नहीं होगा इनके। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन के जेंडर तो होते हैं, यानी ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, लेकिन इनका अपोजिट जेंडर कोई नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इनका भी कोई अपोजिट जेंडर नहीं होता। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसे जो 2 हैं वो मतलब इसके अंदर होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैंने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये कुछ नाम जो हैं इसके अंदर लिखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे ये सन है, मून है, और ये स्प्रिंग है, और ये जो है ये मतलब वैसे तो ये कॉमन नाउन में आते हैं, क्योंकि सन को आप देख सकते हैं, मून को आप देख सकते हैं, स्प्रिंग को आप देख सकते हैं, लेकिन लिटरेचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा सा इनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। ये कॉमन नाउन में ही है ये, लेकिन मैंने इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा है क्योंकि लिटरेचर के वे से इनको मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन कहा जाता है, ठीक है, यानी भाव लगाया जाता है। अब देखेंगे कि मटेरियल नाउन का भी कोई अपोजिट जेंडर नहीं होता। हाँ, जेंडर होता है, न्यूट्रल में होते हैं। और इमेजिनरी नाउन में सिर्फ गॉड जो है उसका ही अपोजिट जेंडर होता है, जो कि होता है गॉडेस। और इसमें आप देखेंगे कि गॉड के साथ में यहाँ पर ESS जोड़ करके लगाया गया है, जो कि साथ में इसमें लास्ट का जो कंसोनेंट है वो डबल हो गया है, जैसे डी था डबल डी हो गया है। इसमें सिर्फ ये एक ही है। अब हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ने हैं, जैसे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्लियर कर देता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कुछ नाउन्स है, जैसे डेथ है, टाइम है, वॉर है, वायलेंस है, ये सभी क्या है कि इनका जेंडर होता है एक, इनको मतलब लिटरेचर के अंदर इनको बोला जाता है, जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है इनको, तब ये होते हैं मैस्कुलिन। जैसे आप जो डेथ है, टाइम है, ये कुछ मतलब एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव जो नेस जो होती है, आक्रामकता जो होती है, वो एक पुरुष में होती है, इसलिए यहाँ पर इनको मैस्कुलिन बोला गया है। और ये जो जैसे मून, नेचर, स्प्रिंग जो है, जो नेचर है वो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये एक मतलब सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पर फेमिनिन इसको बोला गया है। लेकिन इनके अपोजिट जेंडर कोई नहीं होते। अब अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो इनमें होते हैं कॉमन नाउन में। अब कॉमन नाउन्स में जैसे आप अपोजिट जेंडर बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि, लेकिन वो ज्यादा मतलब अप्लाई होने वाले रूल भी नहीं होते। मान लीजिए कि कुछ एक ही शब्दों पे लागू होते हैं, फिर उनमें अलग अलग हो जाता है। जैसे अब देखेंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं कि रूल क्या है। जैसे आप किसी नाउन के साथ में, जैसे नाउन है तो नाउन के साथ में आप ESS जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे इसके कि अब जैसे यहां है हमारा होस्ट, तो होस्ट से इसके साथ में ES जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा तो बन जाएगा होस्टेस।
ऐसे ही और भी कई वर्ड्स हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। मैं उनके वर्ड्स के नाम लिख देता हूं। जैसे पोएट है तो हो जाएगा पोएटेस। अगर ऑथर है तो हो जाएगा ऑथरेस। अगर प्रिंस है तो हो जाएगा प्रिंसेस, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनमें क्या होता है कि ये जुड़ जाता है ई डबल एस, ठीक है। तो इससे इनके ये अपोजिट जेंडर बन जाते हैं। दूसरा है नाउन हो और नाउन के साथ में आप ई एस जोड़ेंगे, लेकिन क्या करके, लास्ट वोवेल को हटा करके, रिमूव लास्ट वोवेल। एग्जाम्पल देखें। जैसे एक्टर, तो एक्टर में देखेंगे आप यहां पर ये जो लास्ट का वोल है ये हट जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से हो जाएगा एक्ट्रेस। ऐसे ही वेट्रेस, ऐसे ही टाइग्रेस, टाइग्रेस, एक्सेट्रा। तो कुछ एक जो है कि इनमें इस तरह से बनते हैं, उसमें बीच का जो लास्ट का जो वोवल है वो हट जाता है और डबल ई एस लग जाता है। अब देखिए नाउन प्लस में ई एस जुड़ेगा लेकिन थोड़ा इरेगुलर होगा। इरेगुलर मतलब जैसे यहां तो ये नियम हो गया कि यहां सीधा ई एस जुड़ गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें हुआ कि ई एस जुड़ा तो यहां लास्ट का वो लटके इसमें लगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इरेगुलर हो जाता है। तो इरेगुलर में आप देखेंगे जैसे कि एक तो यही है कि गोड में यहां पर देखो ई डबल एस जुड़ा तो यहां पर ये डबल डी हो गया, तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद देखें जैसे एम्परर है, तो जब इसका बनाओगे तो वैसे इसमें लास्ट वर्ड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि यहां पर जैसे अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है ना कि जिसमें ई आर या जैसे ई आर आ गया फिर ओ आर आ गया या ई आर दो बार आ गया, तो उसमें आप क्या करेंगे कि ये यहां तक ड्रॉप हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा ड्रॉप हो जाता है, ये पूरा हिस्सा ड्रॉप हो जाएगा। तो बन जाएगा फिर हमारा इसके अंदर ई एम पी आर ई डबल एस। ऐसे ही जैसे हमारा है ये एक और देख लीजिए मास्टर है। अब मास्टर में क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है, इरेगुलर बताया ना कि इसका बन जाएगा मिस्ट्रेस। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें ये भी चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो इरेगुलर हो गया। बाकी ये तो सेम है, इसमें लास्ट का वर्ड ड्रॉप हुआ और यहां पर ये जो है ये थोड़ा चेंज आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसके बनाएंगे। कल हमने देखा था कि मास्टर का अपोजिट भी होता है इन मीनिंग, यानी सर्वेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो नाउन के अदर जो मतलब कॉमन नाउन के बनते हैं वो क्या बनते हैं। वो ये होगा कि इसमें देखने वाली बात यह आएगी कि जो यानी अन्य जो है अदर, तो अदर में सबसे ज्यादा होते हैं इसके, जो अदर्स में सबसे ज्यादा होंगे कैसे, जैसे कि हमारे मैन का वुमन, ठीक है। वैसे ही बॉय का गर्ल, ठीक है। ऐसे ही जैसे HORSE हॉर्स का मेयर, ऐसे ही डॉग का
बिच, ऐसे ही काफ का हेफर एटसेट्रा। ये आपको मतलब ऐसे ये अलग हैं, इनमें कोई चीज मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि मैन का हम कर सकते हैं कि इसमें जो ये यहाँ है वो ये जो डब्ल्यू लगा है यहाँ पर, ये हो सकता है कि भाई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सेम ही है मैन तो, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि ये है अलग वैसे। तो ऐसी जैसे ये बॉय गर्ल और हॉर्स में ऐसे और भी हैं, जैसे सन डॉटर, ठीक है, अपने फादर मदर अंकल आंट नेफ्यू नीस है, लेडी और जेंटलमैन, ठीक है, और लॉर्ड भी हो सकता है लेडी का। ऐसे ही जैसे अपने पीकॉक का पी हैन, ऐसे ही जैसे कई वर्ड्स में क्या होता है कि ऐसे चीजें हटानी पड़ती, जैसे मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, ऐसे हो जाता है। तो ये जो आप इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये जाननी है कि केवल हमें ये नहीं देखना कि अपोजिट जेंडर्स होते हैं, हमें ये देखना है कि सबके जेंडर होते हैं। जैसे अब कुछ एक जेंडर्स ऐसे, जैसे देश है तो देश का जो कोई नाम है, कंट्री जो है, जैसे कोई कंट्री है इंडिया, तो इंडिया दोनों ही जेंडर में आता है, ये दोनों जेंडर में हो जाता है, यानी न्यूटर में भी और यहां पर ये फेमिनिन में। जितने भी देश हैं वो सब देशों के जो जेंडर हैं वो जनरल सेंस में, यानी तब तो होगा न्यूट्रल, और अगर कॉमन सेंस स्पेसिफिक सेंस में है जहां पर ये खुद एक सब्जेक्ट के रूप में है, तब वहां पर क्या हो जाएगा, ये फेमिनिन हो जाएगा। जैसे न्यूट्रल में कैसे देखेंगे कि इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, इट इज सिचुएटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, तो यहां पर इट लगेगा। लेकिन अगर ऐसे बोले कि इंडिया इज नर्चरिंग हर पॉपुलेशन, तो यहां पर हर लगेगा। तो इंडिया जो देश के नाम, जितने भी देश के नाम है वो सब के सब फेमिनिन जेंडर में होते हैं, और जो स्पेसिफिक मीनिंग में होगा, अगर कॉमन में है, अगर जनरल में है तो उसमें आप न्यूट्रल लगाएंगे। ऐसे जैसे चाइल्ड है या बेबी है, इनको न्यूट्रल और कॉमन दोनों में देखा जाता है। तो कब देखा जाता है न्यूट्रल में, जैसे कॉमन तो इसलिए होगा कि चाइल्ड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, और न्यूट्रल में ये कि भी इनका पता नहीं लगता कि लड़का, क्योंकि जैसे अगर आप कपड़ा पहना दे बच्चे को तो वो पता नहीं लगेगा कि वो लड़का है कि लड़की, तो उसमें वहां पर ये न्यूट्रल में भी चलता है। लेकिन अगर आप उनके साथ ये लगाते हैं कि चाइल्ड इज ए बॉय और ही हैज हर्ट हिज लेग, तो यहां पर क्या होगा कि ये इसमें ही और हिज लगेगा, क्योंकि आपने बॉय का यूज किया है, गर्ल का यूज किया है। कॉमन जेंडर में जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे क्या आते हैं, जैसे जिनसे किसी का पता ना लगता हो कि ये आदमी है कि औरत है, तो या जैसे मैन है या वुमन है, तो वहां पर आप कॉमन जेंडर करेंगे। तो ये जेंडर का जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे बहुत आसान है, सरल है, बस हमें इनके याद रखने जरूरी है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। अब जैसे इस टॉपिक के आखिर में मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन ये कि कल मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन के कोई भी अपोजिट इन मीनिंग नहीं होते, लेकिन दुनिया में 4 वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं और वो नेचुरल हैं। तो वो नेचुरल 4 वर्ड कौन से हैं ऐसे, उनका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और परखिए अपना नॉलेज कि आप कितने ज्यादा इस इंग्लिश में महारत रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो फिर वेट कीजिए, हम आपको उसका जो उत्तर है वो अगले वीडियो में जरूर देंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें, सारे वीडियोस देखें शुरू से लेकर आखिर तक, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए आप ऐसा कीजिए कि हम और अच्छे वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स लेकर के आगे से आगे आते रहें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।